सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारत की सबसे ताकतवर महिला शासक, जिसके प्रत्यक्ष हाथ में सत्ता भले ही न हो, लेकिन जो एक पार्टी की सर्वे सर्वा है। भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी के बारे में बहुत से अनसुलझे पहलू हैं, जिसे अभी आना है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की जो पृष्ठभूमि बताते आई है, वो समय समय पर गलत साबित हुई, चाहे बात उनके असली नाम की हो या फिर उनकी डिग्री को लेकर। लेकिन आज हम आपको बताएंगे सोनिया गांधी का एक ऐसा सच जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। राजीव अकेले सोनिया गांधी के मित्र नहीं थे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। माधवराव सिंधिया भी उनके अंतरंग मित्रों में से एक थे। माधवराव और सोनिया गांधी की दोस्ती राजीव सोनिया की शादी से पहले हुई थी। माधवराव से उनकी दोस्ती राजीव से शादी के बाद भी जारी रही। सोनिया और माधवराव का रिश्ता अक्सर कैमरे की नज़रों से बचने की नाकाम कोशिश करता था। दोनों छिप छिप कर रेस्टोरेंट जाया करते थे। कहा जाता है कि ये रिश्ता ना तो कैमरे की नज़रों से बच सका और ना ही देश के लोगों से। अगर ये सब किसी पश्चिम के देशों में होता तो शायद उस रिश्ते को ये दोनों आसानी से कबूल कर लेते। वैसे माधवराव सिंधिया एक राजशाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और पारिवारिक परंपरा कुछ ऐसी थी कि सिंधिया वंश का कोई बेटा हो या बेटी, शादी किसी राजशाही परिवार में ही होती थी। शायद यही वजह थी जो दोनों ने कभी अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया। बहुत कम लोगों को ये पता है कि 1982 में एक रात को 2 बजे माधवराव की कार का एक्सीडेंट IIT दिल्ली के गेट के सामने हुआ था और उस समय कार में दूसरी सीट पर सवार थीं सोनिया गांधी। दोनों को बहुत चोटें आई थीं। IIT के एक छात्र ने उनकी मदद की, कार से बाहर निकाला। एक ऑटो रिक्शा में सोनिया को इंदिरा गांधी के यहाँ भेजा गया, क्योंकि अस्पताल ले जाने पर कई तरीके के प्रश्न हो सकते थे। जबकि माधवराव सिंधिया अपनी टूटी टांग लिए बाद में अकेले अस्पताल गए। स्पेनिश लेखक जेवियर मोरी की किताब एल साड़ी रोजो, जिसका अंग्रेजी तर्जुमा 2 रेड साड़ी है, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। अंग्रेजी को छोड़ ये किताब दर्जन भर से अधिक भाषाओं में छप चुकी है। कांग्रेस के विरोध के कारण भारत में किताब लगभग 9 वर्षों से अनौपचारिक रूप से प्रतिबंधित है। किताब का पहला संस्करण 2008 में स्पेन में छपा था। सत्ता परिवर्तन के बाद ये किताब भारत में फ्री भी प्रकाशित हो रही है, लेकिन जेवियर मोरी का कहना है कि किताब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से यूपीए सरकार के कार्यकाल में उन्हें प्रकाशन से रोका गया। जबकि कांग्रेस का कहना है कि लेखक ने कारोबारी कारणों से उस समय किताब का प्रकाशन नहीं किया। अब उन्हें फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए वो किताब का प्रकाशन कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी कहा कि किताब में यदि आपत्तिजनक अंश हुए तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। कांग्रेस के विरोध के कारण ही प्रकाशन से पहले ही किताब चर्चा में आ चुकी। किताब में आखिर ऐसा क्या है जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है? अंग्रेजी पत्रिका आउटलुक की वेबसाइट पर किताब के नमूने प्रकाशित किए गए। कहा जाता है, और जब परिदृश्य से सोनिया पूरी तरह गायब हो गई तब दिल्ली पुलिस ने अपनी भूमिका शुरू की। उस दिन दोनों शराब के नशे में थे। बाद में दोनों के रिश्तों में दरार आई और माधवराव सिंधिया सोनिया के आलोचक बन गए। 2001 में माधवराव की विमान दुर्घटना में मौत के साथ ही दोनों के रिश्तों की कहानी भी दफन हो गई। क्या प्रेम ऐसे ही तत्क्षण लगभग ठीक होकर पनप सकता है? कैथेड्रल की पुरानी दीवारों की छाप में टहलते हुए जब राजीव गांधी ने सोनिया का हाथ अपने हाथों में लिया, वो उन्हें खींच भी ना सकी। उन नर्म और उष्ण हाथों में अपरिमित अगाध सुरक्षा और आनंद का बोध था। सोनिया के लिए बहुत कठिन घड़ी थी, लेकिन वहाँ सही चीज़ों के लिए भी दृढ़ थी और उन्हें सही तरीके से भी करना। जब वो भारतीय राजदूत के आवास की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उनके पैर कांप रहे थे। इंदिरा गांधी और सोनिया के सबसे अच्छे मित्र पुपुल जयकर वहीं ठहरे थे। जयकर ने ही नेहरू का श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित करने में सोनिया की मदद की थी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।